प्रादेशिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन और चुनाव सप्राव मार्ग लखनऊ स्थित उद्यान निदेशालय में आयोजित किया गया। इस चुनाव में वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रवि भारती अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार हैं, जिन्होंने अपनी दूसरी पारी के लिए फिर से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। चुनाव के अवसर पर डॉक्टर रवि भारती ने पत्रकारों से बातचीत में चुनाव से संबंधित जानकारियां और अपने आगामी एजेंडे पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर रवि भारती ने अपने अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संघ के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के अपने संकल्प के आधार पर फिर से अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। मैं डॉक्टर रवि भारती, प्रादेशिक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और हम लोगों का ये द्विवार्षिक चुनाव होता है, इसमें अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में हम लोगों के मुख्य अतिथि थे श्री डीजी आयुष मानवेंद्र सिंह जी और डीजी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और एक साथ से चूँकि मंत्री जी को आना था बेसिकली इसमें प्रोग्राम में, लेकिन मंत्री जी के व्यस्तम शेड्यूल की वजह से उन्होंने अपना बधाई संदेश उस तक पहुँचाया गया। और हम लोगों का ये जो संघ है, हम लोग बेसिकली ग्रामीण स्वास्थ्य जो है एलोपैथिक डिस्पेंसरी पे आयुष की एक विंग होती है, आयुष डॉक्टरों की, वो डॉक्टर्स सीएससी और पीएससी पे इमरजेंसी, मेडिकल, लीगल और सारी तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। और हम लोगों का जो सेटअप है, हम लोग बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली स्वास्थ्य विभाग में ना होकर आयुष विभाग में। ये जो आपका 2 दिवसीय अधिवेशन है और चुनाव चल रहा है, जी। तो आप अध्यक्ष पद के लिए? जी, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी हूँ, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। आपका एजेंडा क्या है? इस बार का हमारा एजेंडा है, हमारी 5 सूत्री मांग विशेष रूप से है। एक तो हमारा प्रमोशनल पद, हमारे डीओ के 22 पद हैं जो पिछले 20 साल से अभी तक नहीं मिले गए हैं, है ना, उन पदों की लड़ाई है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारा कैडर जो है वो स्पेशली या तो स्वास्थ्य विभाग में जाए, या स्वास्थ्य विभाग में नहीं जा रहा है तो आयुष विभाग में, दोनों विभागों के बीच में ना रहे, दोनों विभागों में से किसी एक विभाग में उसका फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए और प्रोपोर्शनल पद होने चाहिए। और हमारे जो रिक्त पद खाली बचे हुए हैं, अभी कम से कम 800 पद हमारे खाली पड़े, उन पदों को भरा जाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, तो हमारा जो जिला स्तर पर जो नए आते हैं बच्चे, उनको नए लोगों को कोई जो एलोपैथिक विभाग में आयुष विभाग की तरफ से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से, मैंने आपसे कहा कि हम लोगों का एक तो कैडर रिव्यू किया जाए, दूसरा बात है हम लोगों का इस्टेब्लिशमेंट आइदर यहाँ भेजा जाए या फिर हमारा स्वास्थ्य विभाग में एक जगह कोई डिसाइडेड होना चाहिए। और डायनेमिक एसीपी जो सुविधाएं एलोपैथिक डॉक्टरों को मिल रही हैं, वो बेसिकली हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सेम वर्क सेम को होता है, तो सेम वर्क के हिसाब से एमओ को भी मिल रहा है, उनके लिए हो गया तो एमओपीएच को भी मिलना है। हाँ, नहीं, एमओ को एसीपी आयुर्वेद में नहीं मिल रही है, डायनेमिक एसीपी। भाई साहब, आपको जब बुलाएंगे तब आइए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? डायनेमिक एसीपी, डायनेमिक मतलब जो एलोपैथिक डॉक्टरों को डायरेक्ट लाइव चलाएंगे, वो डायनेमिक डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़ा लिखे समाज के 16-26 में मिलती है, वो 10-16-26 में मिलकर हम लोग डायनेमिक की मांग कर रहे हैं। ये हमारा उसका मेन मुद्दा है।